नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड्स फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में तीसरी यूनिट हम किशोरावस्था के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं। हमने जो नया टॉपिक शुरू किया है वह किशोरावस्था के ज्वलंत मुद्दों के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि पहचान संकट की अवधारणा के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उसके कारण हमने देखे थे, जिसमें 8 से 10 कारण थे। उन कारणों का हमने अध्ययन किया। अब जब कारणों को हमने जान लिया है तो हमारा ये दायित्व होता है कि हम उन समस्याओं को दूर करने के उपाय भी आपको बताएं। तो आज हम पहचान संकट संबंधी समस्याओं का समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला था कि किशोर अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही उनको अपनी धारणा या परिकल्पना को विकसित करना चाहिए। ठीक है ना। इसमें किसी विश्वास पात्र साथी है या शिक्षक है या अभिभावक है की सहायता ली जा सकती है। ठीक है ना। आप किसी की भी सहायता लेकर आप अपना परिकल्पना बना सकते हैं, अपनी धारणा बना सकते हैं कि भाई कि मैं किस फील्ड में जाऊं जो मेरे लिए सुविधाजनक हो और आवश्यक हो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कि बाह्य जगत के प्रभाव और चमक से प्रभावित होकर अपना मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यानी दूसरे को देखकर हमें अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए, नहीं, और उसको देखकर बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही अपनी धारणा या परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट है किशोरों को अपने साथी समूह की त्रुटिपूर्ण अवधारणाओं को पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यदि कोई त्रुटि करता है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसे अवगत कराएं कि तेने यहाँ पर त्रुटि की है, और यह यदि तू उस तरीके से यह कार्य करता तो और ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है किशोरों को जो वास्तविक स्थितियों में जीवन की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को खोजना चाहिए। यानी वह दिवा स्वप्न की तरफ की आदत को नहीं बनाना चाहिए, और स्वप्न ऐसे ही देखने चाहिए जिससे हम पूर्ण कर सकते हैं, और उन सपनों को देखकर सपनों में ही नहीं खोया रहना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। किसी के सहयोग की आवश्यकता है तो बिना किसी अहम की भावना के, बिना किसी डर से हमें किसी के भी सहयोग की आवश्यकता है तो हम उससे अनुरोध करें कि वह हमारी सहायता करें। इसके अलावा पहचान संकट को समाप्त करने के लिए समय समय पर छात्रों के लिए निर्देशन प्रदान किया जाए, और इसके लिए यानी निर्देशन के कारण किशोरों को अपनी वास्तविक योग्यताओं का और क्षमता का ज्ञान हो सकता है। तो अतः क्या करना चाहिए, समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, निर्देशन एवं परामर्श के लिए विशेष संगोष्ठियों, वेबिनार इनका आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक अपने धारणा बना सके। इसी के साथ में शिक्षक और अभिभावक को भी चाहिए कि बालकों के ऊपर नज़र रखे और उसके ये सुझाव दे कि वह उसकी क्या योग्यता है, क्या उसकी क्षमता है, उसी के अनुसार वह अपनी परिकल्पना का निर्माण करे। इसके अलावा किशोरों को सभी सामाजिक लोकप्रियता से प्रभावित होकर अपनी योग्यता
एवं क्षमता का आंकलन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ में ही भौतिक संसार की जो चमक है एवं उसके आकर्षण से प्रभावित होकर भी अपने को कोई धारणा नहीं बनानी कि भाई वो उनका लड़का वो काम कर रहा है जिसमें कि उसको ये बीटेक कर लिया है, बीटेक करने के बाद में उसको लगभग 24 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है, तो ये मैं भी कर लूँ। तो इस प्रकार की से कोई धारणा या परिकल्पना हमें नहीं बनानी है। जो अपनी क्षमता है, अपनी योग्यता है, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। पीलू ने खराब है जी, पीलू हमने अध्ययन किया हो? नहीं किया। अरे ये क्या, अभी वीडियो तो चालू है। अच्छा देखो 27, 28, 29, 30, 31। इसी प्रकार हमें भौतिक संसार की चमक एवं उसके आकर्षण से प्रभावित होकर हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकता, हमारी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और इसी के साथ में हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ में सामंजस्य और उनकी सहायता लेकर, शिक्षक की सहायता लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ में सामाजिक व्यवस्था में समानता और सामाजिक समरसता का वातावरण होना चाहिए। और ये इसके होने से क्या होगा कि किशोरों में सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पद प्राप्त करने के लिए त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। वो समझेंगे कि यदि मेरे में ये योग्यता है तो मैं समाज का ये पद ग्रहण कर सकता हूँ, समाज का नेतृत्व कर सकता हूँ और सामाजिक रूप से अपने आप को स्थापित कर सकता हूँ। इसी के साथ में किशोरों को आधुनिकता से आकर्षित होकर अपनी क्षमता और योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की कभी भी स्थिति आती है, ठीक है ना, तो एक और पहचान संकट उत्पन्न हो जाता है, तो दूसरी ओर किशोर क्या करते हैं, अवसाद और पूर्णतः और तनाव में चले जाते हैं। तो हमें इस प्रकार के संकटों से बचना चाहिए। यानी हमने जो कारण देखे थे उनसे बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि बालक को अपने परिवार के सदस्यों से, यानी अभिभावक से या परिवार के सदस्यों से, मित्रों से और अपने अध्यापक से कोई बात छुपानी नहीं है। और इसके अलावा जब भी कोई समस्या है या नहीं है, मेरे हिसाब से सर मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ और आगे ये कार्य करना चाहता हूँ, आप परिवार की राय लीजिए और अध्यापक की राय लीजिए, अपने मित्र की राय लीजिए और आपके कोई विश्वसनीय है तो उसकी राय लीजिए। तो इस प्रकार राय लेने से कार्य आपका आसान हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की भ्रांतियाँ या गलतियाँ होने की संभावना नहीं रहती है। इसी के अलावा अभिभावक और शिक्षक का भी दायित्व होता है कि किशोरों को समय समय पर निर्देशन दें और उनकी मन की बात को जाने, और मन की बात को जानने के बाद में अपना जो वक्तव्य है या अपना निष्कर्ष है बालकों के सामने रखे कि भाई कि मेरे हिसाब से तू ये करेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार के जो भी वक्तव्य है या वातावरण है आपको बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि तीनों का जीवन सुखमय होगा। इन सभी
बातों को पढ़ने के बाद में शिक्षक, अभिभावक और किशोर यदि आपस में समन्वय के माध्यम से पहचान संकट को आसानी से दूर किया जा सकता है और उन सभी कारणों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो पहचान संकट को उत्पन्न करते हैं। यदि कारण को उत्पन्न करने से पहले ही हम समाप्त कर देंगे तो समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी तो हमें कोई सुधार करने की भी आवश्यकता नहीं। तो आज हमने पहचान संकट संबंधी समस्याओं के समाधान के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।